और आपके भाग्य में यदि नहीं है, आपके पुण्य नहीं है, तो आप चोरी करके भी कुछ पाओगे नहीं, ये भी याद रखना। मिलने वाला कुछ नहीं। एक अंधा भिखारी बैठा था, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ निकले तो लक्ष्मी जी को दया आ गई। स्त्रियों में दया, ममता, मोह, करुणा बहुत होती है। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि तीनों लोग देखते हो और इस अंधे को नहीं देखते आप, इसको भी कुछ दे दो। तो विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले लक्ष्मी तो तुम ही हो, बरसाए दो लक्ष्मी के लिए। दोनों पति पत्नी थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते थे। बोले बरसाए दो लक्ष्मी तो आप ही हैं। तो बोले हम बरसाए देवी, लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो इसको मिलेगा कुछ नहीं। बोले बरसाए तो देखो। तो लक्ष्मी जी ने जिस रास्ते से वो अंधा जाता था उस रास्ते में सोने की मुद्रा बरसा दी, और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों खड़े होकर देख रहे हैं। जब शामक चला तो बरसाए थे 100 फीट दूरी तक ये बटोर ली। तो उसको थोड़ा थोड़ा दिखता था, वो पूरा अंधा नहीं था। तो जब वहां पर पहुंचा, उसी जगह पर जहां स्वर्ण मुद्रा बरसी पड़ी थी, तो उसने कहा जो पूरे अंधे होते हैं, उस अंधे ने कहा, अल्प अंध था, जो पूरे अंधे होते वो कैसे चलते हैं? तो पूरे अंधे बनकर चलूं, देखो चल पाऊंगा कि नहीं। तो पूरी आंखें मूंद ली और जितनी दूर लक्ष्मी जी ने स्वर्ण मुद्रा बरसाया था उतनी दूर आंखें मूंदे मूंदे निकल गया। और उसके बाद आंखें खोली से और हंसा कि अब समझ में आएगा जब पूरे अंधे होते यही तनस चलते। तो विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले लक्ष्मी जी देखा आपने इतना स्वर्ण मुद्रा बरसा दिया, इसको एक भी स्वर्ण मुद्रा मिली? बोले नहीं मिली। तो विष्णु भगवान ने कहा ये कवर कमला कर गहे बरसई कंचन नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चहे परे घर रंग के चहे महीपति धाम। अनेक जन्म ये आत्मा कर्म की कलम से अपनी किस्मत को लिखती रहती है। जो भी आपने कर्म की कलम से किस्मत लिखा है, ललाट में लिखा, सो हो वही परिणाम। कोई अगर धनवान बना है धोखे से नहीं बना, वो मिट्टी छूता सोना बन जाता, और तुम सोना छूते वो मिट्टी हो जाता। ललाट में लिखा नहीं आपका, किस्मत फूटी, भाग्य खंडित हुआ। अब किस्मत बनाना, देखिए भक्ति करने से भी किस्मत बनती है। सत्संग सुनने से ही टूटा फूटा भाग्य भी ठीक हो जाता है। आडंबर में फंसने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में आडंबरी लोग भी बहुत हैं। ऐसे ऐसे आडंबरी बाबा नए नए पैदा होते हैं। कोई बाबा बोलता है कि तुमने आज समोसा खाया? बोले हाँ खाया। बोले इसीलिए तुम्हारा नुकसान हुआ, अब समोसा कभी मत खाना। तो बोले फिर? बोले अब जलेबी खाना तो फायदा हो जाएगा। इसी में कृपा अटकी हुई थी। कितना बैधुल्ला आदमी, अब इसके पास विवेक नहीं है, और लोग सोचते हैं इससे भी हमको कुछ कृपा अटकी पटकी मिल जाएगी, और कुछ मिलने वाले नहीं। कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो कहते हैं बोतल भर पानी लेकर बैठो और सत्संग सुनो, और उसके बाद वो पानी घर भर पी लो तो बीमारी दूर हो जाएगी।
तो डॉक्टर लोग बैठ जाए ड्रम भर के पानी लेके, अस्पताल के सब मरीज ने पिया दे, फ्री में इलाज हो जाए, ठीक हो जाए। फालतू बात करता है। अभी भारत देश में लोग इतने पाखंड आडंबर में फंस जाते हैं। भूत प्रेत भी बहुत आता है भारत देश में, भूत प्रेत चुड़ैल, इसका भी बहुत आडंबर है। कितने लोग झड़वाने जाते हैं भूत प्रेत चुड़ैल। कौन कौन अड्डा बने हैं वहां जाए, नाउत और बोलते हैं उसको जो बैगा, ओझा बैगा नाउत, जंतर मंतर तंतर, और बुदुर बुदुर करके वो गरियाए दे देते कि हवा फूंक दे, फूक बेवकूफ कहीं का जा। कौन भूत भगाएगा, कौन प्रेत भगा देगा, जब भूत होते ही नहीं है। बोलो रमेश, भागेंगे कहां से, आएंगे कहां से? ना प्रेत होता है, ना चुड़ैल कोई होती है। वह घर नरक समान जय घर में फोहर नारी। वही पहर दौस ले सोए और घर घर घूमन जावे, घर कुतिया खाई पिशान जय घर में फोहर नारी। चुड़ैल कहाँ है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है, शरीर को अग्नि संस्कार करके चिता में दफन कर दिया जाता है, जल के राख हो गया। और शरीर के जलने से पहले शरीर को जिंदा रखने वाली आत्मा वो पहले से निकल कर जा चुकी, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं शरीर। आत्मा शरीर में रहेगी तो शरीर जिंदा रहेगा। तो आत्मा निकल गई और निकल करके उस आत्मा ने अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि का उसका पाप पुण्य था वहां जाकर जन्म लेती है। तो आत्मा ने तो उधर जन्म ले लिया कहीं। अगर बहुत पुण्य कर्म थे तो मनुष्य का जन्म मिल गया, पाप कर्म थे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का जन्म मिल गया। ये निश्चित नहीं है कि मनुष्य मर करके फिर मनुष्य ही होगा। अगर बहुत ज्यादा पाप किया है, गलतियां किया है, तो मनुष्य मर करके पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा भी बनेगा, सांप बनेगा, बंदर बनेगा। ये साधारण बात नहीं है। मनुष्य मर करके यदि पुनः मनुष्य का शरीर पाना चाहता है, फिर से आप मनुष्य का रूप धारण करना चाहते हैं, तो आपको मनुष्य जैसे कर्म करना पड़ेगा, मनुष्यता के गुण धारण करना पड़ेगा। कितने लोग मनुष्य के रूप में पशु जैसे कर्म कर रहे, पशु पंछी कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी रहे। जिस मनुष्य को अपने जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, सत्संग भक्ति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, कोई दान पुण्य सेवा सत्कार नहीं है, कोई परोपकार नहीं है, तो मनुष्य के गुण इसमें है ही नहीं। अब ये मर करके मनुष्य थोड़े बनेगा, ये मर करके पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में आत्मा इसकी भटकेगी, भटक भटक दुख पाओ। इसलिए मनुष्य बनना चाहते हो तो भक्ति भी करो। जैसे आपने सुना होगा पंडित कृष्णदत्त अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 कोस की दूरी पर एक गांव था। उस गांव में पंडित कृष्णदत्त रहते थे। तो पंडित कृष्णदत्त कहीं कथा सुनाने गए थे। उनकी पत्नी का नाम था सुंदरी देवी। क्या नाम था? सुंदरी देवी। सुंदरी देवी घर में थी। ज्यादातर देवियां घर में रहती हैं और देवता लोग बाहर कुछ करने जाते काम से। तो सुंदरी देवी ने देखा कि कोई भजन गाता हुआ, राम का गुणगान करता हुआ, बीड़ा बजाता हुआ द्वार पर जो रास्ता है उस रास्ते से जा रहा है।
तो सुंदरी जिसको जहां संस्कार होता, जो रुचि होती है उस तरफ खींचता है। तो घर से बाहर आई, देखा कि कोई संत जा रहा है। संत कोई और नहीं था, देव ऋषि नारद जी थे। तेही दिन तेही पूरे नारद आए, कर बीड़ा शीर तिलक लगाए। हाथ में बीड़ा है और सिर में तिलक लगा हुआ है। बीड़ा और सिर में तिलक है। ये तिलक लगाना भी कठिन है। बहुत सी महिलाओं को जो अपने मांग में सिंदूर भरती है, वो भी उनको कठिन है। विवाहित स्त्री का आभूषण मांग में भरा हुआ सिंदूर भी है। उससे संकेत मिलता है इस नारी का कोई रक्षक है, कोई इसका पति है। और उसने मांग भर दिया, वो नारी अपने पति के प्रति समर्पित है। अन्यथा हर नारी मांग नहीं भर सकती, क्योंकि मांग भरना मतलब गुरु की माला पहनना, मतलब गुरु का तिलक लगाना, मतलब हम प्रकट में सबको बता रहे हैं कि हम किसके हैं। हम छिपना नहीं चाहते, हम गुरु की माला पहने। हर भक्त जो मजबूत नहीं है उसके गले से गुरु की माला खो जाती है। खोती नहीं है, वो जानबूझ के खोता, लापरवाह है। हर महिला मांग नहीं भर पाती है। मांग भरना बहुत बड़ी विशेषता है, और गुरु की माला पहनना, गुरु का तिलक लगा लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर मजबूती आ चुकी है, तभी वो हंस कर तिलक लगाता है। वो प्रकट करना चाहता है कि हमको सब जान जाए, कोई चिंता नहीं है। सुंदरी की लगन भक्ति भजन में है, दौड़ कर आती है और देखती है कि नारद जी जा रहे हैं, तो उनको प्रणाम करती है। प्रणाम करना भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। ये भारत देश इस चीज में महिमा मंडित है, जहां पर संतान अपने माता पिता को प्रणाम करती है, छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। जहां बहू और बेटी अपनी मां और सासू को नमस्कार करती है, चरण छूती है। जहां बेटा अपने माँ बाप के पैर छूता है, जहां भक्त भगवान को नमन वंदन करता है, जहां शिष्य गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है, उस देश का नाम भारत देश है। ये भारतीय संस्कृति है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे पास में लोग आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, श्रद्धा सुमन कुछ दान भेंट करने आते हैं, कुछ फल चढ़ाने आते हैं, माला पहनाने आते हैं। उनके मन में भाव होता है कि मैं चरण भी छू लूं गुरुदेव जी के। भीड़ ज्यादा होने के कारण चरण छूने को हम मना करते हैं, और हम कहते हैं गुरु के आचरण छू, अपने माता पिता सास ससुर के चरण छू, बड़े भाई के चरण छू,
पति के चरण छोड़ो, गुरु के आचरण छोड़ो, क्योंकि गुरु एक है, छूने वाले हजार हैं, लाख हैं, कैसे छू पाएंगे? समय कम है, सीमित है, देर हो जाएगी, गुरु भी थक जाएगा, प्रवचन रुक जाएगा। इसलिए गुरु के बस हाथ जोड़ो, नमन कर लो, हाथ चरण छू लो। गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उसको छू लो, और गुरु जो आपको संस्कार दे रहे हैं उसे छू लो, और घर में जा करके उस ज्ञान का प्रयोग करो। अपने माता पिता के पैर छू लो, उनका आशीर्वाद ले लो। गुरु का भी आशीर्वाद तब सफल होता है जब आप अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लेते हैं। सुंदरी अपने पति का भी बहुत सम्मान करती थी, और सास ससुर का भी सम्मान करती थी, और संत ऋषि मुनि का भी सम्मान करती थी। सम्मान करने का स्वभाव बनाइए। सम्मान करने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जरूरत है वो सब कुछ मिल जाता है। प्रणाम करने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी जरूरत है सब कुछ आपको मिल जाता है, क्योंकि प्रणाम का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, प्रणाम का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है। प्रणाम करने से भी मनोकामना पूरी होने लग जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।